बदे पे चल का कनी पहले ड्रेस ना सब कुछ था। चल बाय बाय। ठीक है, मैं नहीं रहूँगी। ठीक है, ओके बाय। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो दोनों बच्चे जो हैं वो स्कूल जा चुके हैं और आज ना मैंने नाश्ते में बच्चों के लिए पूरी और भुजिया बनाई थी। पूरी और भुजिया जो है ना हमारी बचपन की फेवरेट वाला नाश्ता हुआ करता था। तो कभी कभी मैं बच्चों को दे देती हूँ। वैसे बच्चे जो है ना मेरी भुजिया उतना पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने आज आलू और प्याज की भुजिया बनाई थी और साथ में पूरी। तो बच्चे चले गए थे इधर, मैं अब इनके लिए बना रही थी नाश्ता। तो काफ़ी दिनों बाद बेचारे खा रहे आज पूरी। मुझे लग रहा है बाबू के बर्थडे पे जो बनाया था ना उसके बाद आज ही बनाया, मतलब कि लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो और साथ के साथ जो अब धीरे धीरे इनके जाने का भी टाइम नज़दीक आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मैं इनको बना के खिला दूँ, क्योंकि फिर वहाँ पे तो अब मतलब अब जाएंगे तो पता नहीं फिर कितने दिनों बाद आएंगे। मुझे लग रहा है महीने या 2 महीने भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे नाश्ते में पूरी भुजिया और साथ में मैंने चाय बनाई थी। मैं भी नहा के पूजा वगैरह कर चुकी थी, तो फिर हम दोनों ने ना साथ में ही नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे ग्रोसरी लेने के लिए। वैसे तो कानपुर जाने से एक दिन पहले ही मैं लेके आई थी सारा सामान, लेकिन फिर नेक्स्ट डे ही कानपुर निकल गई थी, तो मैं सारा सामान ना पैक करके लेके चली गई थी वहाँ पे, क्योंकि फिर वहाँ जाने के बाद भी सारी चीज़ें मुझे लेनी पड़ती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो इस वजह से फिर यहीं से लेके चले गए। और डीमार्ट में ना सामान भी थोड़ा सा मतलब रेट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा सही मिल जाता है, तो हम लोग वहीं से लेके आते हैं ग्रोसरी। और कानपुर में ना आई थिंक डीमार्ट है भी नहीं, तो यहीं से लेके चले गए थे। तो फिर बच्चे अभी स्कूल में हैं, तो हमने सोचा चलो जल्दी से होके आ जाते हैं। टाइम जो है मुझे लग रहा है 9 बजे थे, या 9 या 9:30 ही बजे थे जब तक हम लोग पहुंच गए थे डीमार्ट। बच्चों के जाने के बाद ना फिर मैंने फटाफट से काम निपटाया। अभी ना ये छोड़ने चले जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है, क्योंकि जब बच्चों को स्कूल छोड़ने मैं जाती हूँ ना तो फिर मुझे खुद भी रेडी होना पड़ता है और फिर छोड़ के आने का जो टाइम लगता है वो भी लगता है। तो अभी ये चले जाते हैं तो तब तक मैं जितना काम निपटा लेती हूँ, थोड़े बहुत ही काम वो निपट जाते हैं। तो इस वजह से जल्दी जल्दी काम निपटा के नहा धो के नाश्ता वगैरह करके हम लोग आ गए थे। और जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं ना तो सारे शॉप्स वगैरह बंद होते हैं, क्योंकि सारे शॉप जो है वो 11 बजे के बाद ही खुलता है। तो एंट्री के टाइम पे ही जो खड़े होते हैं ना वो चेकिंग करने वाले, तो वो यही पूछते हैं कि कहाँ जाना है। तो जब जिन्हें डीमार्ट में जाना होता है तो उन्हें एंट्री मिलती है। तो फिर हम लोग चले गए थे। और ये ना मेरा सैटरडे का व्लॉग है। तो सैटरडे के दिन उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। संडे वाले दिन तो भाई डीमार्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि आप आने के बाद पछताओगे, और साथ के साथ सामान भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इन्होंने बोला था कि जल्दी जल्दी से ले लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा देर फिर खड़ा नहीं रह पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे भी हम लोग जब भी आते हैं डीमार्ट ना तो मैं ना फ़ोन में लिस्ट बना लेती हूँ मुझे जो जो चीज़ें चाहिए, और फिर इनको भी भेज देती हूँ। तो ऐसा होता है कि आधा सामान जो है मैं लेती रहती हूँ, आधी सामान जो है ये लेते रहते हैं। तो ये होता है कि फिर जल्दी से ले भी लेते हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और जब भी ऐसी जगह पे जाओ जैसे कि डीमार्ट हो गया या विशाल हो गया, तो इन सब जगहों पे ना हमेशा लिस्ट बना कर ही जाना चाहिए, ताकि आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हो ना बस आप वही ले सको। नहीं तो यहाँ पे जाने के बाद फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक तो क्या होता है कि प्राइस कम होते हैं तो हम सोचते हैं ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, और इस चक्कर में ना फिर बहुत सारे जो है एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए होती या फिर जिनकी ज़रूरत तुरंत नहीं होती है, तो फिर हम वो भी लेके आ जाते हैं। तो ये फिजूल खर्ची होती है। तो अगर आप चाहते हो सेविंग करना जाके यहाँ पे, तो लिस्ट बनाकर ही जाना चाहिए। और हम जाते भी इसी वजह से हैं, ताकि थोड़ी चीज़ें जो है अच्छी मिल जाए क्वालिटी वाइज, और पैसे थोड़े से कम लगें। तो यहाँ पे फिर जो है मुझे बॉडी वॉश वगैरह भी लेना था।
घर की जितनी चीज़ें थी तो एक एक करके हमने ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम मैच कर लेते हैं कि मैंने क्या लिया है, उन्होंने क्या लिया है। तो एक दो चीज़ें जो बचती हैं फिर हम वो लेके आ जाते हैं। तो फिर डी मार्ट से आने के बाद ना बाहर जो है सामने ही है जूडियो, तो मैं वहाँ से घूम के आई, पर कुछ लिया नहीं मैंने, क्योंकि अकेले जाओ ना समझ में भी नहीं आता। ये कह रहे थे कुछ चाहिए तो ले लो, पर मैंने कुछ भी नहीं लिया, बस घूम के आ गई थी। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे खिलाई पापड़ी चाट। अब ये खुद बेशक ना खाए, पर मैं मना भी करती हूँ ना तब भी ज़बरदस्ती खिलाते ज़रूर है। मतलब इनके साथ जाओ ना तो ऐसा हो नहीं सकता कि बिना कुछ खाए वापस आ जाओ। चाहे मैं कितना भी मना करूँ, पर फिर भी वो कुछ ना कुछ ज़रूर से ही खिलाते हैं। तो खाने के बाद फिर फटाफट से हमने ई रिक्शा किया और घर आ गए। मौसम ना आप देख सकते हो, मतलब हम लोग जो है पहुंचने वाले थे घर, और पहुंच के फिर तुरंत ही हमें जाना था बच्चों को लेने के लिए। और मतलब बादल इतनी तेज़ आ रहे थे ना कि हमें लग रहा था यार पता नहीं घर भी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। घर पहुंचा, गेट वगैरह खोला, और आप देख सकते हो मतलब ऐसा लग रहा है दिन में ही रात हो गई। इतने ज़्यादा बादल, बिल्कुल ही अंधेरा कर रखा था। और ऐसा लग रहा था कि बस अभी बारिश आई तभी आई। और पता है होता भी यही है कि बच्चों के स्कूल जाने टाइम या तो छुट्टी के टाइम, ये दो टाइम तो बारिश ज़रूर से आती है, चाहे उसके बाद आए या ना आए। तो ये चले गए थे, इनको कुछ काम था तो उसके लिए। और फिर जब तक जाते ना बच्चों को लेने, इतनी तेज़ बारिश आ चुकी थी, मतलब क्या बताऊँ। बस जैसे तैसे करके ना दोनों बच्चों को गोदी में उठाकर हम लोग लेके आए हैं। और 10 मिनट के अंदर इतनी तेज़ बारिश हुई है कि गली में भी पानी भर गया था। हम दोनों तो गीले हो ही चुके थे, बस बच्चों को हमने मतलब बचा कर ले आए थे, बच्चों को और उनके बैग को। और बारिश के साथ साथ ना हवा भी चल रही थी, तो इस वजह से हम लोग और भी गीले हो गए थे। बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है बारिश में। अब जैसे यहाँ पे अंदर लेके आए हैं ना, तो देख रहे हो छाता खोल के और फिर खेल रहे थे। बारिश में कैसे गई? तुम बीमार हो जाती हो ना। तुम ले एक चीज लाए, अब नहीं देंगे। जो सरप्राइज लाए थे हम लोग। हाँ तो बदमाशी कर रही हो क्यों? दो। हाँ बीमार पड़ोगी फिर मज़ा आएगा तुमको। छोटा नीचे चलो। अच्छा बैग उतारो। घर आने के बाद बच्चों को ड्रेस वगैरह चेंज कराया। फिर मैंने तीनों को दिया आलू बुखारा, मतलब कि दोनों बच्चों को और बच्चों के पापा को। और अभी हम लोग आए थे, मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे, तो फिर मैंने ड्रेस चेंज करी। उसके बाद ये ना सुबह जाके फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, ख़त्म हो गए थे, तो पपीता लेके आए थे। तो पपीता यहाँ पे मैं काट रही थी। आशी ने जैसे ही देखा ना मुझे पपीता काटते हुए, वैसे ही इतनी तेज़ रोने लग गई। मुझे नहीं पसंद है पपीता, आप क्यों लेके आए हो, मुझे नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। और फिर मैंने कहा ठीक है, नहीं खाना है तो मत खाओ, अब कुछ और खा लेना। और बाबू को ना बहुत ज़्यादा पसंद है पपीता, मतलब उसे इतना पसंद है कि मैं छीलती रहती हूँ और वो खाती रहती है। पसंद तो आशिक को भी है, पर होता है ना कभी कभी बच्चों के नखरे, मुझे नहीं खाना है, तो वही था। तो बस वो तभी तक था जब तक उसने खाया नहीं था। जैसे ही छील के मैंने उसे खाने को दिया ना, उसके बाद तो दोनों को इतना पसंद आया कि आधा से ज़्यादा पपीता तो इन दोनों ने ही खा लिया था। जबकि काफ़ी बड़ा था, ऐसा नहीं है कि छोटा सा हो। और पपीता था भी बहुत अच्छा, काफ़ी मीठे थे। तो मैं इनसे कह रही थी कि आप भी आ जाओ नीचे, नहीं तो फिर बचने वाला नहीं है, क्योंकि बाबू को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है पपीता। देख रहे हो मैं काट रही हूँ मैं इसको डांट रही थी, फिर भी वो जो आधा रखा है ना, तो उसमें से दांत लगा लगा के खा रही है। और बारिश जो है ना वो बच्चों के घर आने के 10 मिनट बाद ही बंद हो गई थी, जबकि इतनी ज़्यादा तेज़ मतलब बादल आए थे और बारिश हुई थी। हमें तो लगा था आज पूरे दिन ना बरसे, लेकिन बस वो तभी तक था जब तक कि बच्चे घर नहीं आ गए थे। उसके बाद मौसम मतलब कि बारिश नहीं आ रही थी, बादल तो अभी भी लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि कपड़े धो देती हूँ। बच्चों की स्कूल ड्रेस सैटरडे है, आज धोंगी ना तो फिर मतलब एक दिन में सूख जाएंगे। वैसे भी पता नहीं है कि कब बारिश जो है मतलब लगातार होने लगे, फिर दिक्कत हो जाएगी धोने में। तो उसके साथ साथ कुछ और भी कपड़े वगैरह थे, इनके टी शर्ट वगैरह, तो सारे ही मैंने धो दिए। ये तो मना ही करते रहते हैं कि मत धो, बारिश है नहीं सूखेगा, पर हमें धोना होता है ना, तो हमें टेंशन रहती है कि भाई धो के सुखा लूँ। बारिश में और ठंड में दोनों में ही ना कपड़े सुखाने में बड़ी टेंशन रहती है। तो इस वजह से जो है ना मैं फटाफट से धो के डाल देती हूँ, और फिर आके बार बार मैं पलटती रहती हूँ ताकि बस सूख जाए। सूखे ना तो कम से कम पानी अगर निचुड़ जाए ना, तो फिर जो है रूम में पंखा या कूलर में भी सूख जाता है। और फिर जब नेक्स्ट डे धूप आएगी तो मैं हल्का लगा देती हूँ ताकि स्मेल ना आए, क्योंकि फिर धूप में कपड़े सुखाओ और फिर छाँव में सुखाओ तो फ़र्क तो हो ही जाता है।
और धोने बैठो ना तो फिर पता नहीं कहाँ से धीरे धीरे करके ना ढेर सारे कपड़े आ जाते हैं, जबकि आजकल मैं डेली ही कपड़े धो देती हूँ ताकि रहे नहीं। और फिर बरसात का भी टाइम है और आप देख सकते हो अभी भी जो है एकदम से अंधेरा ही हो रखा है, काले काले आसमान हो रखे हैं, पर फिर भी मैंने डाल दिए कि कोई नहीं, चलो धीरे धीरे करके जो है सूख ही जाएंगे। और आप लोगों के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं तो मैं नहीं ले पाती हूँ और मैं भूल भी जाती हूँ एक्चुअली वॉइस ओवर के टाइम पे। तो कई क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि क्या आप रेंट पे रहते हो, तो हाँ ज़्यादातर को तो पता है, बट जो नए जुड़ते हैं उन्हें नहीं पता होता है। तो हाँ जी, मैं रेंट पे ही रहती हूँ। इसके अलावा एक और सिस्टर ने पूछा था कि जीजू कहाँ रहते हैं, आप लोग साथ में नहीं रहते हो, तो नहीं डियर, हम साथ में नहीं रहते हैं। ये जयपुर में नहीं, कहीं दूसरी जगह पे जॉब करते हैं। तो अभी ये ना छुट्टियों में आए हुए थे बाबू के बर्थडे पे, और फिर उसके बाद छुट्टी इनकी थी 1 हफ़्ते 15 दिन की लगभग। उसके बाद फिर इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से फिर ये गए नहीं हैं और लगभग 1 महीने से तो छुट्टी पे ही चल रहे हैं। अभी धीरे धीरे जब थोड़ा सा सही हो जाएगा तो फिर ये वापस चले जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन की फिर छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं। आगे फिर और भी मतलब छुट्टी लेनी हो तो दिक्कत हो जाती है। ये मतलब कि आते जाते रहते हैं, कभी 15 दिन पे या महीने पे, डिपेंड करता है जिस हिसाब से छुट्टी मिले या चीज़ें हों तो उस हिसाब से। यहाँ पे मैं अकेले ही रहती हूँ दोनों बच्चों के साथ, और मतलब 7 साल से रह रही हूँ मैं सेम यहीं पे, तो अपना सा ही घर लगता है बेशक रेंट पे रहो। तो यही है, यहाँ पे कपड़े सारे सुखा दिए थे। सुबह ना नाश्ते में जो मैंने पूड़ी भुजिया बनाई थी, तो मैंने और बच्चों ने खाने में भी वही खाया था। इन्होंने बोला था कि मुझे ना चावल की रोटी खानी है, तो फिर मैंने चावल की रोटी नमक तेल के साथ अच्छा लगता है, और ये हरी मिर्च जो है वो दे दी थी इनको फ्राई करके। खाना खाने के बाद ना हम लोग वापस से रेडी होके निकल गए। सुबह जो मैंने सूट पहना था पूरा गीला हो गया था, तो फिर मैंने दूसरा वाला पहना और हम लोग जा रहे हैं आज कहाँ जा रहे हैं, पुराने जयपुर के साइड में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इनकी तबीयत ख़राब है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, जिन सबको लेकर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, टेंशन हो गई है। तो कहते हैं ना वैसे भी कि दवाई के साथ साथ जो है दवा और दुआ दोनों ही करना चाहिए। तो आज जो है हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर, और आप लोगों को पता ही है कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और शनिवार का दिन भी था। और यहाँ पे ना काले हनुमान जी का मंदिर जो है बहुत ज़्यादा मानते हैं, पर हम इतने सालों से हैं, हमें पता नहीं था। ये जयपुर में इस जगह पे हम लोग ने इतने ज़्यादा मतलब घूमे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब बच्चे नहीं थे ना और मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, अपना बिज़नेस, तो इन गलियों में ना हर संडे को हम लोग घूमते थे। साड़ी और चूड़ी का काम स्टार्ट किया था मैंने, तो बहुत ज़्यादा चक्कर लगाए हुआ है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब मैं जयपुर से जाऊँगी ना तो मतलब बहुत मुश्किल रहेगा मेरे लिए यहाँ से निकलना जाना, क्योंकि इतने साल बिता दिए ना। तो जब भी मैं इधर आती हूँ मन एकदम थोड़ा मतलब सोचने लग जाती हूँ कि जाएंगे तो फिर कैसे क्या होगा। यहाँ पे इतनी बार हम आ चुके हैं, पर हमें अभी तक नहीं पता था कि यहीं पे पास में जो है काले हनुमान जी का मंदिर है। जो भी मुझे जयपुर से देख रहे हैं बताना आप लोग गए हो या नहीं, और मैं तो पहली बार जा रही हूँ इतने सालों बाद। और तो यहाँ पे ये ना जो हवा महल है उसके एकदम पास में ही है। हवा महल में ना रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो पूरे बांस वांस लगे हुए थे, अभी नहीं तो मतलब वैसे रहता है, ज़्यादातर भीड़ ही होती है क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह लोग क्लिक करवाते रहते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे मंदिर, लगभग शाम के जो है 5 बज रहे थे, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो पहले तो हम लोगों ने दर्शन किया, उसके बाद ना यहाँ पे झाड़ा लगाया जाता है और साथ में ना ताबीज़ भी दी जाती है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ की, हमने भी कहीं से सुना था, काफ़ी टाइम से मेरा मन था आने का। आज फाइनली पतिदेव लेके आए। आज भी मुझे ना उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊँगी, क्योंकि ये सुन ही नहीं रहे थे चलेंगे नहीं चलेंगे, पर फिर फाइनली लेके आए हैं। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए, बहुत ज़्यादा मान्यता है इनकी। तो बहुत अच्छे से दर्शन किए हम लोगों ने, बच्चों के झाड़ा लगवाए, मतलब दोनों बच्चों के और हस्बैंड के लगवाए। इनको तीनों को ही मैंने ताबीज़ दिलवाई, और जब बाहर निकले ना तो पता है तीनों की ही चप्पल खो गई। मतलब मैंने झाड़ा नहीं लगवाया, मैंने कुछ नहीं करा, तो मेरी चप्पल थी और इन तीनों की चप्पल खो गई। मतलब 1 से 1.5 घंटे तो हम बस चप्पल ही ढूंढते रहे कि मिल जाए, पर नहीं मिली। तो फिर हम लोग जो है चले गए थे। मैं मतलब तीनों जो है खाली पैरी थे, क्योंकि यहाँ पे ना चप्पलें जो है मतलब जो फैंसी होती है ना जयपुरी चप्पल वो मिलती है, जो नॉर्मल डेली वेयर चप्पलें होती है वो इतनी ज़्यादा शॉप नहीं है।
उसके बाद ना यहाँ पे एक बहुत ही पुराना राम जी का मंदिर है। हम जब भी इधर की साइड आते हैं यहाँ पे ज़रूर आते हैं दर्शन करने। यहाँ पे आए तो पता चला कि आज ना लास्ट डे है जगन्नाथ जी की यात्रा की, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे चल रहा था पूजा वगैरह। और जो यहाँ के पंडित जी हैं ना वो हमें इतने अच्छे से जानते हैं ना कि मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को प्यार करते हैं। तो प्रसाद में ना वहाँ पे खिचड़ी और ये आलू की मिक्स वाली सब्ज़ी मिल रही थी, बहुत ही टेस्टी। तो फिर हम लोगों ने प्रसाद खाया। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा मतलब जाते हैं तो हम अच्छे से बैठते हैं, यहाँ पे पंडित जी से बातें करते हैं। बच्चे जो है मंत्र वगैरह सुनाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे और निकलते निकलते मुझे लग रहा है 9 या 9:30 बज गए हैं। और फिर जो है थोड़ी देर तो बच्चों को गोदी में लिया, थोड़ी देर बच्चे पैदल चले। फाइनली हमें एक शॉप मिल गई तो फिर तीनों को ही जो है चप्पलें दिलवाई, क्योंकि खाली पैर तो कितने देर रहेंगे और वैसे भी चप्पल तो लेनी ही है, अगर खो गई है तो वो क्रॉक्स था। सारी चीज़ें करते करते ना फिर जो है काफ़ी लेट हो गया था। उन्होंने कहा चलो खाना खा कर ही चलते हैं। तो हमने यहाँ पे बिना मिर्च मसाले वाली ही सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी और दाल ऑर्डर करी थी। मेरे लिए ये मैंने नान लिया था, इन्होंने सिंपल जो रोटी होती है वो ली थी। ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पे गोपी करके, काफ़ी अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। तो खाना वगैरह हम लोगों ने खाया और उसके बाद फिर खाना खा के तुरंत ही कैब बुक करी, जो कि मिल ही नहीं रही थी। तो घर पहुँचते पहुँचते अभी हमें काफ़ी लेट हो गया था। देख रहे हो हम लोगों ने पहले बोला था कि मसाले वगैरह मत डालना, तो एकदम मुझे लग रहा है हल्दी भी नहीं डाली, एकदम ही सिंपल वाली जो है सब्ज़ी थी, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो घर पहुँचते पहुँचते हमें बज गए थे 10:30। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।